मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन से मुताल्लिक दरख्वास्त की मुख्तसर आज समाअत की। फरीकैन के दलाइल और चीफ जस्टिस के रिमार्क के साथ आज बमुश्किल 30 से 40 मिनट तक की कार्रवाई हुई। बेंच के मुअज़्ज़िज़ अरकान जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज कोई रिमार्क्स नहीं दिए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती। मुज़ाकरात पर अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं ताकि तनाज़े का हल निकले। पिछली समाअत पर बेंच ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का फैसला बरकरार रखते हुए सियासी जमातों को मुज़ाकरात के जरिए इंतखाबात की मुतवक्का तारीख तय करने का कहा था और हुकूमत को 27 अप्रैल यानी आज की तारीख तक इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने की मोहलत दी थी। लेकिन फंड्स जारी करने की आज तीसरी डेडलाइन भी गुजर गई। पिछले कई दिनों से कानूनी हलकों में क़यासारियाँ जारी थी कि चीफ जस्टिस मरतबा बंदियाल तौहीन अदालत के तनाजुर में कोई ऐसा फैसला सुना सकते हैं जिसके नताइज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के अरकान के लिए नाअहली की सूरत में निकले। लेकिन आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने बादियुन नज़र में अदालती हुक्मदूली पर इंतहाई तहम्मुल का तासुर दिया और रिमार्क्स दिए कि हम फिलहाल ना कोई हिदायत जारी कर रहे हैं, ना कोई टाइम लाइन दे रहे हैं। अदालत मुनासिब फैसला और तहरीरी हुक्मनामा जारी करेगी, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये नहीं कहा गया कि ऐसा कब होगा। बहरहाल आज जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की एक बार फिर तजवीज़ थी और ख्याल था कि मुज़ाकरात से इन चीज़ों का हल निकाला जाए, इलेक्शन का मसले का हल, तारीख का हल दोनों फरीक़ैन मुज़ाकरात के ज़रिए तय करें। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत 40 मिनट की हुई है। आइंदा क्या होगा अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इस मौजू पर मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी मुमताज़ सहाफ़ी आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। ये बताइएगा कि आज भी सुप्रीम कोर्ट की हर सूरत में ये ख्वाहिश थी कि आइन के लिए एक दूसरे के साथ दोनों फरीक़ैन बैठ के इस मसले का हल निकले। उन्होंने कहा हमें वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल निकाल के हमारे सामने पेश करें। और इसके फ़ौरन बाद चंद घंटों के अंदर मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया PTI और PDM के दरमियान, जिसका पहला सेशन हो गया, कल दूसरा होगा। और आम ख्याल ये है, अभी हमें बैरिस्टर अली ज़फ़र कह रहे थे कि शायद अगले 48 घंटे मज़ीद इसमें लग जाएं। सुप्रीम कोर्ट इंतज़ार करेगी इसका, जैसे कि उन्होंने कहा था कि आप हल हमें बताएं, हम वजाहत नहीं बताएं, इस मसले का हल निकालें और हमें दें ताकि हम इस हवाले से फिर यकीनन तासुर यही था कि फिर सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला सुनाए। क्या होने वाला है अब आपके ख्याल में? आज क्या होगा, कल क्या होगा और क्या सुप्रीम कोर्ट मुंतज़िर रहेगी इन मुज़ाकरात के अंजाम का, या कोई हुक्म आएगा, या क्या होगा? कामरान साहब, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं पहले चली वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबाती हक तक, और उसके बाद जो 17 अप्रैल को वजारत दिफा के हुक्काम ने जब से ब्रीफिंग दी उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के रवैये में कुछ तब्दीली आई और सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाकरात से हवाले से बात की। और सुप्रीम कोर्ट में जब नई दरख्वास्त दायर की गई जिसमें मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात की बात हुई, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अब पैरेलल दोनों केसेस को लेकर चल रही है। पहला केस है कि जो पंजाब में इंतखाबात के लिए 4 अप्रैल का हुक्म था, 14 मई को पंजाब में इंतखाबात होने चाहिए, फंड्स जारी होने चाहिए, उसको अलग कर दिया गया है। जबकि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने और उसके लिए सियासी जमातों में मुशावरत और मुज़ाकरात का जो मामला है उसको अलग कर दिया गया है। लिहाजा इन दोनों साइड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स कर रही है। आज की जो समाअत थी इसमें बुनियादी तौर के ऊपर बहुत तहम्मुल से आज चीफ जस्टिस ने, जब शाह महमूद कुरैशी ने कंप्लेन की और ये कहा कि हुकूमत जो मुज़ाकरात कर रही है उसमें कोई संजीदगी नहीं है और ताखीरी हरबे हैं, तो इस मौके के ऊपर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए जब मुज़ाकरात होते हैं तो बहुत तहम्मुल से होते हैं और उसमें कुछ बात सुनाई जाती है और कुछ सुनी भी जाती है। लिहाजा आज की तमाम तर प्रोसीडिंग्स में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार तो फिर ये कहा कि हमें बहुत खुशी है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं वो आइन के मुताबिक आगे बढ़ना चाहती हैं। लिहाजा हम ये समझते हैं कि अब आइन के मुताबिक ही अगर आगे बढ़ना है तो आइन के मुताबिक तो ऑर्डर अपनी जगह इन फील्ड मौजूद है। आइन में लिखा है असम्बली तहलील होगी तो 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी मौजूद है। लेकिन अगर मुज़ाकरात के जरिए कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन निकाला जा सकता है तो मुज़ाकरात के जरिए निकाला जा सकता है। उसमें अदालती प्रोसीडिंग्स के जरिए जो है वो ऑर्डर अपनी फील्ड में मौजूद है, लिहाजा उसके ऊपर अमल जो है वो होना
होना है, लेकिन साथ में अगर आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन के लिए और मुज़ाकरात के ज़रिए कोई हल निकाला जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें अकोमोडेट करने के लिए तैयार है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अब दोनों केसेस को लेकर चल रही है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंतखाबात के लिए फंड्स का इजरा है वो अलग मामला है और उसको भी देखा जा रहा है साथ में। और ये कहा गया जो दूसरी बात आपने कही, और जो कि इलेक्शन है, इलेक्शन ही बेसिकली मरकजी मौजू है, और ये कतई तौर पे बिल्कुल लाताल्लुक़ मौजूआत नहीं है, एक दूसरे से कतई तौर पे जुड़े हुए मौजू हैं। तो बज़ाहिर इस सिलसिले में अब मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। तो फिर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट मुंतज़िर होगी कि देखे, लॉजिकली तो यही लग रहा है कि वो देखे कि भाई इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है, और फिर ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो, ये नतीजा, और फिर सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में अपना एक बाकायदा इसको आईन और कानून के लिहाज से अपना एक हुक्मनामा जारी करे। कामरान साहब, बज़ाहिर नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा डीपली इस मामले में या मुज़ाकरात में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑप्शन दिया, ऑप्शन में तमाम जो सियासी जमातों के कायदीन हैं उन्होंने कंसीडिंग स्टेटमेंट्स दी, उन्होंने इत्तफाक किया कि सब लोग तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अब लगता यह है कि इस मामले को निपटा देगी, और मामला अब मुज़ाकरात की हद तक चला गया है तो वो मुज़ाकरात की हद तक ही जाकर, और अगर कोई उसमें आइन में तरमीम करनी पड़ी तो वो भी पार्लियामेंट की हद तक नहीं चाहती कि ऐसा कोई तासुर हो कि वो अपनी डायरेक्शन में, अपनी डिक्टेशन के तहत, अपनी ओवरसाइट में मुज़ाकरात करा रही है। आपको ये इम्कान लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में अपना हुक्मनामा हो सकता है जारी कर दे, और फिर ये सियासी जमातों का जो फैसला हो, और फिर उसका जो भी नतीजा रहे? एग्जैक्टली कामरान साहब, यही मामला है कि सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन नहीं देना चाहती, कोई बाउंड नहीं करना चाहती, कोई टाइमलाइन नहीं देना चाहती। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि एक पटिशन आई एक शहरी ने की कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तमाम सियासी जमातें राज़ी हैं, लिहाजा मुज़ाकरात किए जाएँ। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर ये लगता है कि डिस्पोज ऑफ कर देगी कुछ सर्टन कंडीशंस के साथ, और कह देगी कि क्योंकि मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं उसको देख लिया जाए। क्योंकि वफाकी हुकूमत तमाम तर मुज़ाकरात से पहले बार बार अदालत से इस्तदा कर रही थी कि जो 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का मामला है इसको रिकॉल कर लिया जाए। तहम चीफ जस्टिस ने कहा कि उसके लिए आपको अपनी बोनाफाइडी शो करनी होगी, नेक नीति शो करनी होगी कि आप उस जो मुज़ाकरात हैं मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के लिए उसमें संजीदा हैं या नहीं। और साथ में चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि उसका एक तरीका मौजूद है कि अगर आप किसी ऑर्डर को रिकॉल करना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं, नज़रसानी करना चाहते हैं तो आप पहले दरख्वास्त देंगे। तहम उस हवाले से जब अटर्नी जनरल से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यह राय दी गई थी वफाकी काबीना को कि आप इस ऑर्डर को भी रिकॉल करने के लिए दरख्वास्त दे दें, लेकिन वफाकी काबीना ने यह कहा कि अगर हम उस ऑर्डर को रिकॉल करने के लिए दरख्वास्त दे देते हैं तो फिर हमें वो 3-2 का फैसला मानना पड़ेगा। लिहाजा वफाकी हुकूमत ये समझती है कि शायद उनको 4-3 का जो फैसला है उसी को दुरुस्त मानते हैं, इसलिए वो रिव्यू फाइल नहीं कर रहे। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जो मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, तमाम सियासी जमातें इस पर बातचीत भी कर रही हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अब अपनी जगह ऑर्डर तो मौजूद है लेकिन साथ में वो रवैया भी देख रहे हैं प्रोसीडिंग्स का कि इन मुज़ाकरात का हल क्या निकलता है। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट भी अब थोड़ा सा इसमें से पीछे हट रही है ताकि सियासी जमातें खुद ही इस पूरे आईनी बहरान का हल निकाल सकें।